हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज का हमारा जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि अगर दांतों में मवाद या पस बनती है या सूजन आती है तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको डेंटल रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। आपको मोस्टली सभी जितने भी आपके मन में सवाल है वो सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्या होता है कि ये जो दांतों में पस बनती है, ये मवाद बनती है या सूजन आती है, तो ये क्यों आती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। आपका जो दांत है उसकी 3 लेयर्स होती है, जैसे कि आप फोटो में देख लो, मैंने पहले भी बताया है कि एक फर्स्ट इनेमल होती है, सेकेंड डेंटिन होती है और थर्ड होती है वो होती है सीमेंटम बोल सकते हो या फिर पल्प बोल सकते हो उसको। तो जो इनेमल होती है वो बहुत हार्ड होती है। वो जो लेयर होती है इनेमल की वो सबसे ऊपरी लेयर होती है और वो हार्ड होती है। जब आपके कोई सड़न होती है या कोई कैविटी होती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इनेमल पे अटैक करता है सबसे पहले। आप देख सकते हो कि आपके दांत में अचानक से काला छेद सा हो जाता है, अचानक से दांत ऐसे खिड़ने लग जाता है, जैसे वो टुकड़े होने लग जाते हैं, तो वो इनेमल पे अटैक करते हैं। इनेमल थोड़ा हार्ड होता है तो उस पर अगर अटैक करते हैं तो आपके कोई दर्द नहीं होता और आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ देखने से या चेकअप करवाने से ही पता चलता है कि आपके दांतों में सड़न शुरू हो गई है। लेकिन जब ये इनेमल सीमेंटम में पहुंच जाता है, ये मतलब डेंटिन में पहुंच जाता है, तो डेंटिन में पहुंचने के बाद इसमें ये तुरंत, क्योंकि डेंटिन सॉफ्ट लेयर होती है तो तुरंत पल्प तक पहुंच जाता है और ये कैविटी या सड़न होती है वो डीप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जैसे ही नसों तक पहुंचेगा इन्फेक्शन, जैसे ही जो सड़न है वो नसों तक पहुंचेगी, आपके पस बननी शुरू हो जाएगी, यानी दांतों में मवाद बन जाएगी, पस बन जाएगी और सूजन आने बहुत बार होता है। हर केस में स्वेलिंग नहीं आती है, पस या मवाद बन जाती है, लेकिन मोस्टली केसेस में स्वेलिंग हो जाती है। दांत के पास सूजन आ जाती है या आपके मुंह में आप इधर देखोगे तो वहाँ सूजन आ जाती है, तभी एहसास होता है कि दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सूजन के साथ बहुत बार तो दर्द होता है और कुछ केसेस में दर्द भी नहीं होता, तो सिर्फ स्वेलिंग दिखती है। तो ये भी एक रीजन है, वो भी पल्प पे अटैक होने की वजह से होता है, कैविटी या सड़न का, इसी वजह से स्वेलिंग आती है। तो ये तो है कारण कि मवाद या पस क्यों बनती है, कैसे बनती है। अब अगर ऐसी ये मवाद या पस बन रही है तो इसका इलाज क्या करें। आप जैसे फोटो में देख सकते हो कि आपको नीचे जो पल्प, ये जो पल्प टिश्यू है, यानी ये जो आपकी नसें है, केनाल्स है, इनके नीचे रेड रेड या फिर आप कैसी ये अब्सेस बनी है ये आप देख सकते हो। यहीं से मवाद होती है और यहीं से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और आपके दांत में जैसे ये बनेगी दर्द हो सकता है और स्वेलिंग आ जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मवाद या पस तो बन जाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत पेन होता है। जैसे दर्द शुरू होता है तो पेशेंट है वो डॉक्टर की बजाय पेन किलर खाने शुरू कर देता है, दवाइयाँ खानी शुरू कर देता है और बहुत सारी दवाइयाँ खा लेते हैं और जैसे ही दवाई खाते हैं तो उनका जो दर्द है वो कम हो जाता है, लेकिन जैसे दवाई बंद करते हैं फिर से दर्द शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, इसलिए लगातार कंटिन्यू दवाइयाँ खाते रहते हैं। दवाइयाँ खाने से और प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी है। आपको अगर आपके दांत में पस या मवाद बन रही है, दर्द हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए और डॉक्टर की एडवाइस से ही दवाई या मेडिसिन लेनी चाहिए। बिना आपको अगर मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपके हल्की कैविटी है, थोड़ी सी कैविटी स्टार्ट हुई है, सडन हुई है, तो अगर आप उसी टाइम ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो आपके पस या मवाद नहीं बनेगी और न ही सूजन आएगी। तो
ये सूजन या स्वेलिंग तभी होती है जब आप टाइम पे इसका इलाज नहीं करवाते हो। कैविटी बन गई, सडन स्टार्ट हो गई, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं और वो बढ़ जाती है, पल्प तक पहुंच जाती है। पल्प तक पहुंचते ही इन्फेक्शन होता है, वो उसको जगह नहीं मिलती निकलने के लिए या उसको क्लीन नहीं होता, जिसकी वजह से मवाद बन जाती है और पस बन जाती है। तो ये ही मेन कारण है। अब जानते हैं कि अगर मवाद या पस बन गई है तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो मेन यही है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आपके दांत में पस या मवाद है, सूजन है, तो सबसे पहला यही है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्वेलिंग है तो आपको पहले एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाएगा ताकि आपकी स्वेलिंग है वो ठीक होए, सूजन ठीक होए, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और आपके ये जो मवाद है वो निकाली जाती है। उससे क्या ये जो फाइल्स होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जो प्रोसीजर में यूज़ होती है, उससे आपकी जो मवाद होती है वो उसको निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल नसें वहाँ पल्प में वहाँ पे डाल दी जाती है कैनाल्स में और उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे आपका दर्द भी ठीक हो जाता है, सूजन भी ठीक हो जाती है और ये जो पस है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका इलाज है। लेकिन आप इतनी दूर पहुँचो ही मत, आप रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहिए ताकि आपके कोई भी कैविटी है या कोई भी सडन स्टार्ट हो रही है तो वहीं उसको स्टॉप करवा लीजिए, वहीं उसको क्लीन करवा के उसमें फिलिंग करवा लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, रूट कैनाल प्रोसीजर में ही न जाना पड़े। बहुत बार तो ऐसे होता है कि दांत पूरा ब्रेक हो जाता है, मेडिसिन लेते रहते हैं जिसकी वजह से पेन है वो एक बार के लिए बंद हो जाता है और दांत है वो धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आरसीटी भी मुश्किल हो जाती है और बिना जानकारी की वजह से या बिना कुछ सोचे समझे फिर दांत को निकलवाना पड़ जाता है, तो आपका दांत भी चला जाता है। इसलिए आपको यही मेरी एडवाइस है कि स्टार्ट होते कैविटी आप उसको ट्रीट करवा लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको डेंटल रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।